वेलकम टू हब ऑफ किड्स PS। था कि मम्मी पहाड़ी पर अपना घोंसला बनाया हुआ है जिसमें उनके अंडे हैं। अब उन्हें वहाँ से चोरी कर लिया जब सब सो रहे थे। जब सुबह अस्सलाम वालेकुम, आज मैं कहानी लेके आई हूँ। उसका नाम है लाल जूते और एक पत्ता। तो कहानी को फुल देखिएगा, चैनल की नहीं है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक पहाड़ी पर बगला ने घोंसला बनाया हुआ था। उस घोंसले में वहां अंडे थे। एक दिन एक बिल्लिया जब शिकार कर रहा होता है तो उसकी नजर आसमान पर बगलों के फैमिली पर पड़ती है जो कि उड़ रही होती है। वो जानता था कि मम्मी पहाड़ी पर अपना घोंसला बनाया हुआ है जिसमें उनके अंडे हैं। अब ये बिल्लिया के दिमाग में एक आइडिया आया कि वो पहाड़ी तक कैसे पहुंचे। बबलों के उस घोंसले के पास एक छोटी बतख आराम कर रही थी। बगला उसे उठाता है और कहता है, हम लोग घूमने जा रहे हैं, तुम हमारे अंडों का ख्याल रखना क्योंकि तुम अभी छोटी हो, इसलिए तुम और तो नहीं सकती हो। अब हम अपना भी ख्याल रखना क्योंकि ऐसा ना हो कि बिल्लिया तुम्हें भी खा जाए और हमारे अंडे भी खा जाए। बतख डर जाती है। बिल्लिया ने ये तमाम बातें सुन ली थी। बतख उनके पीछे जाने के लिए उड़ने की कोशिश करती है और नाकाम रहती है और फिर जाती है। जब वो फिरती है तो उसे लाल चमकते चूहे नजर आते हैं जो कि झाड़ियों में पड़े होते हैं। उसने उन्हें उठा लिया और उसे लाल जूते बहुत पसंद आते हैं और उसने अपने पैर में पहन लिए। जैसे ही जूते वो पहनती है तो वो हवा में उड़ने लगती है और उड़ते ही वो आसमान पर बगलों की तरफ पहुंच जाती है। मगरू ने मुझसे पूछा कि तुम कैसे हो सकती, लेकिन तो अभी बहुत छोटी हो। वो कहती थी कि लाल मैजिक शूज़ हैं जिनकी मदद से मैं उड़ सकती हूँ। बस जैसे ही बिल्लिया ने सुना कि ये मैजिक शूज़ हैं तो वो उसने चोरी करने का इरादा कर लिया। उसने रात के वक्त उन्हें वहाँ से चोरी कर लिया जब सब सो रहे थे। जब सुबह बतख उठती है तो वो जूते ढूंढने लगती है और उन्हें लगती है कि अब मैं कैसे उड़ूंगी। तभी उसने देखा कि बिल्लिया हवा में उड़ रहा है और उसने वो लाल जूते पहने हुए हैं। वो बहुत रोई और उड़ने की कोशिश और बार बार कर जाती। भेड़िया हवा में उड़ते हुए उस पहाड़ी के पास जा पहुंचा जहाँ अंडे थे। दूसरी तरफ बतख अंडे बचाने के लिए उड़ने की कोशिश करती है और अचानक ही वो हवा में उड़ने लगी और वो पहाड़ पर पहुंच गई और उसने सबसे पहले वो जूते भेड़िया की तरफ से उतारे। इतनी ही देर में तमाम बगले भी वहाँ पहुँच गए और उन सब ने मिलकर भेड़िया को पहाड़ी से धक्का दे दिया। भेड़िया नीचे खाई में जा गिरा। इस तरह सब ने बतख का शुक्रिया अदा किया और तमाम बगलों में बतख ये पहली दफा हो रहा था कि कोई बतख इतनी ऊंचाई पर आसमान पर उड़े, वो भी मैजिक शूज के बगैर। इस तरह वो सब एक फैमिली की तरह रहने लगे। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें जो सबक मिलता वो ये है कि हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए। जब हम मुसलसल मेहनत करते हैं तो हम कामयाब हो ही जाओ। कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।